हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स। यहाँ पे आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है आपका अगर जेई मेंस के बाद अगर आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं या आपको आईआईटी एनआईटीज़ वगैरह नहीं मिल पाते हैं तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए। क्योंकि इस सिचुएशन में आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ड्रॉप ले लेना चाहिए या आपको किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट एग्ज़ाम्स बताऊंगी और आपको ये भी सजेशन दूंगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे आपको क्लूज़ दूंगी, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाऊंगी, साथ ही साथ डिटेल्स के साथ बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो दैन जज दिस चैनल। आपको इस चैनल पे सारी ऑथेंटिक वीडियोस मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ जब आप पूरी वीडियो देख लें, अगर आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा और तभी आप एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपका जनवरी अटेम्प्ट में जो है आपके करीब 12 लाख से ऊपर बच्चे बैठे थे करीबन, और अब इस संख्या बढ़ करके आपके सेशन 2 में ये जो है करीब 14 लाख या मान लीजिए आप 13.5 टू 14 लाख स्टूडेंट्स बैठ गए। नंबर ऑफ़ यूनिक स्टूडेंट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, फाइनल आंसर की आने में कुछ ही टाइम बाकी है। उसके बाद बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उनको आखिर क्या करना चाहिए, ड्रॉप ले लेना चाहिए या किसी और चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी होती है जो बच्चे जेईई मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। एक होते हैं वो बच्चे जो 90 परसेंटाइल, साथ ही साथ उससे ज़्यादा 99 से लेकर के आते हैं, और जो बच्चे कुछ कम रह जाते हैं जिनका परसेंटाइल नहीं बन पाता है 90 के अंदर, 90 के आसपास या उससे नीचे चला जाता है, तो उन दोनों कैटेगरी अलग होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी बच्चा 90 परसेंटाइल क्लियर करेगा, मीन्स आप जानते हैं कि 2 से 2.5 लाख तक ही बच्चा जो है एडवांस में बैठता है, उससे ज़्यादा बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। तो आप मान सकते हैं कि जिसका 99 या टॉप के बच्चे ही बैठने वाले हैं। तो उनका क्या, जिन बच्चों का कम आया है उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ देखिए जेईई मेंस की जब होती है तो जेईई मेंस से आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पर एडवांस की तैयारी करने वाले या क्लियर करने वाले बच्चे आईआईटीज़ में एडमिशन लेते हैं। और दोनों ही बच्चे, आपने चाहे जेईई मेंस के बाद एडवांस क्लियर कर पाए हो या ना कर पाए हो, अगर आपने जेईई मेंस क्लियर कर लिया तो आप जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए पूरे एलिजिबल हैं, जहां से आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके कम मार्क्स होने पर भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जोसा काउंसलिंग की 6 राउंड्स होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे चांसेस, हार्ड वर्क करते हैं तो शायद आपको कोई कॉलेज मिल जाए। तो देखिए जोसा काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके 75% होना चाहिए 12th में, और साथ ही साथ अगर आपका 75% नहीं बनता है तो 20% में होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले इन सब चीज़ों के साथ कभी कभी आप सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जोसा काउंसलिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको न्यू भी लगाने पड़ते हैं। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है मैंने, आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो इंडिया में कितने कॉलेजेस, कितने इंस्टीट्यूट हैं, मीन्स आईआईटी के, एनआईटी के, ट्रिपल आईटीज़ वगैरह के। तो आप देखेंगे आईटीज़ जो है 23 हैं, और उसके बाद एनआईटी आप देखेंगे 32 हैं। उसके बाद ट्रिपल आईटी 8 और अदर्स जितने भी बच्चे हैं वो आपके जीएफटीआईज़ हैं। उसमें देखेंगे आईआईटी एक कॉलेज में कुछ सीट होती हैं, एक मीन्स कंफर्म होता है, उसमें भी जो लोगों का स्टेट होता है कि आपका 50% उसी स्टेट के बच्चों को एडमिशन मिलेगा और 50% दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इतनी सीट जो हैं वो आईआईटीज़ की, टॉप आईआईटीज़ की आप देखेंगे 17,387। उसके बाद जो आपके एनआईटीज़ होते हैं 32 कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में आपके टोटल जो है 23,954 सीट्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटीज़ में 8 कॉलेजेस में 7,746, वहीं पे अगर आप देखेंगे 8,067 आपकी जो है आपके अदर सीट्स हो जाती हैं जीएफटीआई के। तो टोटल जो होता है आपका अप्रॉक्सीमेट 55 से 60 हज़ार के करीब टोटल सीट्स होती हैं। अब मान लीजिए, देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि 14 लाख के करीब बच्चे जेईई मेंस में बैठे हैं दोनों सेशन के मिला करके, और आपके पास टोटल सिर्फ इतनी सीट्स हैं, और वो भी आपको आईआईटी हटा देना है क्योंकि आईआईटी आपको एडवांस से मिलेगा। एडवांस में
5 lakh students will टेक द एग्जामिनेशन, देन यू कैन सी हाउ हार्ड इज़ दिस। तो आप समझ सकते हैं कि जो टॉप के कॉलेजेस अगर आप माइनस करेंगे इतनी सारी सीटें 2.5 लाख बच्चों में से, तो आपका समझ सकते हैं कि भाई जो टॉप के बच्चे हैं, टॉप के परसेंटाइल हैं, उनको इन सभी सारी सीट में जगह मिलेगी। जो बाकी के बच्चे 1,40,000 के करीब बच्चे, उनका क्या होगा। मीन्स आप समझ सकते हैं 1.5 लाख के ऊपर बच्चा जो है नहीं एडमिशन ले पाएगा टॉप के कॉलेजेस में। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है या तो वो ड्रॉप करें या तो वो अदर एग्जामिनेशन करें। ड्रॉप किस हालत में करना चाहिए, जब आपको लगता है कि मुझे ड्रॉप लेना है क्योंकि मेरा सपना जो है इन्हीं कॉलेजेस को पाना है या IITian बनना है, NITM को पाना है, तभी आपको ड्रॉप करना है। वरना आपको जो है मेरे हिसाब से, अगर मैं इन माय ओपिनियन आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशन। इफ़ यू थिंक next year also you cannot, however you can, because if you decide, if you put into your mind that I have to get that IIT college, then you will get। but देखिए टाइम लगता है ड्रॉप लेने में, करीब आपको पता है 40% बच्चा हर साल ड्रॉप ले लेता है। उसमें से सिर्फ 25 to 30% बच्चा जो ही है जो पा पाता है। ड्रॉप्स का जो बच्चा होता है वो क्लियर कर पाता है और IIT के सीट्स पा लेता है। बाकी का बच्चा रह जाता है फिर से, क्योंकि हार्ड वर्क। और अगर आप अदर एग्जामिनेशन करते तो देखिए मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया मीन्स बताऊंगी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, जिससे आप है जो क्लियर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैकेज पा सकते हैं वहाँ से कंप्लीट करने के बाद अपनी इंजीनियरिंग। जो कि पहला है BITSAT, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो ला करके दूंगी। IIT, उसके बाद देखेंगे आपका NDA, NEST, CUET, विट्टे, VIT, EEE, उसके बाद देखेंगे MST, KCET। ये सारे इंस्टीट्यूट जो होंगे, मीन्स जो भी इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये 4 ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं। कैसे बेस्ट है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो पहला BITSAT का एग्जामिनेशन है, इसको अगर आप देते हैं, क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आप बात करेंगे VIT EEE, बहुत ही अच्छा है जो पैकेज वगैरह मिलता है, बट येस इट्स वेरी कॉस्टली, हाई कॉस्टली आई विल से। बट अगर आप देखेंगे WBJEE, ये बहुत ही, इसकी फ़ीस अब मान लीजिए 10,000 के अंदर होती है। अब मान लीजिए जितना भी आपका खर्चा होगा उससे ज़्यादा आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, और जो पैकेज होता है वो बहुत ही हाई जाता है। बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन है। उसके बाद देखेंगे MHT। इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ आपको 4 मीन्स आपको एग्जामिनेशंस बताए हैं जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद मैं एक नई वीडियो लेकर के आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस बताऊंगी जिसमें वेरी लो फीस पे ही आपको जो है बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पर सारे एग्जामिनेशन, खास करके JEE मेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ एक एग्जामिनेशन होता है CUET का, अनलिमिटेड सीट्स होती हैं। अनलिमिटेड मीन मान लीजिए आप, इसमें कॉलेजेस नहीं इंक्लूड होते, इसमें यूनिवर्सिटीज़ 200+ जो है यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। साथ ही साथ 26 लाख बच्चा करीबन हर साल है जो एग्जामिनेशन देता है। मान लीजिए ये JEE मेन से भी, मीन्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बच्चा है जो एग्जामिनेशन देता है। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स, एक्सेप्ट द चेंजेस। If you get any type of help from my videos, then please subscribe my channel and support me. Thank you so much.